अब हमारे पास आ गई है डिकसेशन एट द लेवल ऑफ लेमिनस स्काई। तो इससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि लेमिनस स्काई एक्चुअली में होते क्या हैं। जब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी थी ना, तो मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनियटस, या अभी अगर मेडुला में भी देख लो तो दो न्यूक्लियाई थे, न्यूक्लियस क्यूनियटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसियलस आ गए। ये दो न्यूक्लियस थे। ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पे शो किए हैं। अच्छा, इसकी शक्ल कुछ ऐसी आती है, थोड़ी फैल जाती है यूँ करके। न्यूक्लियस ग्रेसियलस, इसकी स्वेलिंग फैसिकुलस ग्रेसियलस। न्यूक्लियस क्यूनियटस, स्वेलिंग फैसिकुलस क्यूनियटस। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट थी, ये एंटीरियर एस्पेक्ट था। पोस्टीरियर मीडियन फिशर, एंटीरियर मीडियन पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियस क्यूनियटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसियलस से हमारे पास फाइबर्स निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं। ये इंटरनल ये देखो, जहाँ से भी देख लो, अगर कहता है कि ग्रेट सेंसरी डिकसेशन आ गई। अच्छा, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स इमर्ज करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियस ग्रेसियलस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस आ गए। जब ये फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पहुंचते हैं तो ये डिकसेट कर जाते हैं। जब ये डिकसेट करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एज डिकसेशन ऑफ लेमिनस स्काई, और ये हमारे पास होती है सेंसरी डिकसेशन होती है। मैंने जब शुरू में मेड्यूला बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास दो डिकसेशन होते हैं, एक मोटर डिकसेशन जो कि पिरामिड्स के लेवल पे हुई थी, और एक सेंसरी डिकसेशन है। तो वो सेंसरी डिकसेशन कहाँ पर होती है? वो होती है हमारे पास एट द लेवल ऑफ लेमिनस स्काई आ गया, जब डिकसेशन करेंगे। क्यों होती है? न्यूक्लियस ग्रेसियलस, न्यूक्लियस फैसिकुलस से आपके पास इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स निकलते हैं जो कि डिकसेट करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनस स्काई बोलते हैं, ये लेमिनस स्काई बोलते हैं। ये सेंसरी डिकसेशन हो। ये पूछते हैं कि मोटर डिकसेशन किस लेवल पे है, सेंसरी डिकसेशन किस लेवल पे है। ज़्यादातर चीज़ें बाकी इसके अंदर सेम है जो कि हमारे पास पिरामिड्स के लेवल पे थी। अब क्योंकि हम पिरामिड से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं तो यहाँ पे ये इसने पिरामिड्स दिखाए हैं। देन ये हमारे पास जो थी वो ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस एंड ये उसका ट्रैक था। ये हमारे पास एसेसरी नर्व की स्पाइनल रूट और उसका न्यूक्लियस था। ये सेंट्रल केनाल है हमारे पास। फिर ये वही तीन ट्रैक्स हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ गई है हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें डिफरेंट है ना वो हमारे पास आती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस और आ जाता है। वो कौन सी होती है? हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है। ये देखो, ये वाला बिल्कुल सेंट्रल कनाल के मीडियली ना, और ये जो फैसिकुलस ग्रेसियलस से इंटरनल आर्कुएट फाइबर आ रहे हैं इसके अंदर की तरफ, इसके और सेंट्रल कनाल के बीच में हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस आएगा। तो याद रखना, पूछते होते हैं कि हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस सबसे पहले किस लेवल पे शो होने शुरू होता है, तो ये आपके पास आएगा द लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनस स्काई पे शो होता है हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस। उसके अलावा इसके अंदर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी शो होने शुरू हो जाता है, मगर ये ज़्यादा डिटेल में जो है वो एट द लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ ऑलिव्स पे नज़र आता है। तो बेसिकली इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इसके अंदर और पूछते हैं वो हमारे पास है कि स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है वो आपके पास क्या होती है। ये पूछते हैं कि ये देखो, स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या है। तो स्पाइनल लेमिनिस्कस एक्चुअली होती क्या है कि हमारे पास तीन ट्रैक्स होते हैं। जब वो तीन ट्रैक्स हमारे पास इकट्ठे इकट्ठे चलने शुरू हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। अब इसको याद कैसे रखना है कि कौन कौन से ट्रैक्स हैं? निमोनिक बनानो, लास्ट, एस टी। ये देखो इधर लिखा हुआ भी है LAST लास्ट, एंड देन ST आ गया। तो L से lateral, anterior, spinothalamic tract and then spinotectal tracts. Lateral and anterior spinothalamic tracts and spinotectal tracts जब हमारे पास कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म दी स्पाइनल लेमिनिस्कस आ गया। स्पाइनल लेमिनिस्कस हो गया। देन हमारे पास जो इसके अंदर ट्रैक्स थे कौन कौन से थे? हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स हैं। दो एडिशनल आते हैं, दैट इज वेस्टिबुलो स्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स हैं। याद रखना है, समरी इस टेबल के अंदर लिखी हुई है, दैट इज डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनस स्काई। कैविटी कौन सी होगी? सेंट्रल कैनाल। न्यूक्लियस कौन से होंगे? ग्रेसियलस, फैसिकुलस। ट्रैक साथ साथ उनके देखते जाओ, फैसिकुलस ग्रेसियलस, फैसिकुलस क्यूनियटस। इस पे होता क्या है? डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनस स्काई होती है। देन जो हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, देन उसका ट्रैक आ गया हमारे पास। एसेसरी न्यूक्लियस होता है। एडिशनल न्यूक्लियस कौन सा था इसके अंदर? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है। मोटर ट्रैक सिर्फ पिरामिड के होंगे इसके अंदर, क्योंकि देखो
इसके अंदर हमने पिरामिड शो किया था, तो मोटर ट्रैक्स के अंदर हम पिरामिड की डिक्सेशन लिखते हैं। और बाकी हमारे पास सेंसरी ट्रैक्स में कौन कौन से थे, मीडियल लेमिनिस का है, वही ट्रैक्स जो हमने बाकी कर लिए, फैसिकुलस ग्रेसियालिस, क्यूनिएटस, स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नंबर 5, देन स्पाइनोसेरिबेलर 2 थे, पोस्टीरियर एंटीरियर, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक था एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक था। उसके अलावा हमारे पास जो एडिशनल ट्रैक्स है उसके अंदर रूब्रोस्पाइनल एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्स आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेडुला ऑब्लिंगेटा एट द लेवल ऑफ डिक्सेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस।